Hello students, so welcome to the channel. Okay, so in the last video we have been discussing about the economics chapter number 1 and the important questions related to that. I was covering all the topics we are done with the microeconomics, and now we are doing the macroeconomics. So yesterday I have told you what is the meaning of the macroeconomics, theories of the macroeconomics we have done till that. ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक कि वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो थे मैक्रो के माइक्रो के वो सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. तो स्टूडेंट्स, आप लोग आज हम जो हैं वो करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो जो होता है दैट इज़ अ बिग ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी. दैट मीन्स दैट डील्स विद द नेशनल थिंग्स, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट. नेशनल मतलब होता है जो सबको इंक्लूड करता है. अगर इंडिविजुअल लेवल पे जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो इंडिविजुअल लेवल पे ना करते हुए वो कौन से लेवल पे करता है? नेशनल लेवल पे करता है. तो इसीलिए यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फीचर्स. फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर्स है दैट इज़ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. ओके, तो अगर इकोनॉमी से ये रिलेट हो रहा है इसका मतलब वो सबसे रिलेट होगा. क्या वो एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट होगा? नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा? सबको इंक्लूड करना पड़ेगा. अगर वो जो भी डिसीजंस ले रहा है, इफ़ अगर उसको इनकम जानना है सबका, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन का इनकम जानना है. ही हैव टू नो अबाउट द होल इकोनॉमी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द होल इकोनॉमी. उसके बाद है इनकम थियोरी. इनकम थियोरी जैसे हमने लास्ट टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था प्राइस थियोरी. प्राइस मतलब वो प्राइस से डील करता था. यहाँ पे डील करेंगे इनकम से, क्योंकि हमें सबका इनकम देखना पड़ेगा कि सबका इनकम कैसा है, क्या है. तो यहाँ पे है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट इन सोशल काउंटिंग. Macroeconomics deals with the aggregate demand and aggregate supply. It's explain the causes of fluctuation in the national income that leads to business cycles, that is inflation and deflation. Inflation, you all guys know, हमने कल भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि what is inflation. कि when the price level of goods or commodities increases due to a decrease in the supply of the goods. तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. और डिफ्लेशन इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन फॉर अ बिजनेसमैन वेयर their production has to be decreases due to the डिक्रीज़ इन द डिमांड. डिमांड के कम होने की वजह से उनको उनके प्रोडक्शन को भी कम करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम वही पढ़े कि इनकम थियोरी. इनकम थियोरी मतलब फ्लक्चुएशन जो होते हैं, अभी बढ़ गया इनकम, कम हो गया इनकम, तो क्यों बढ़ा, क्यों कम हुआ. तो हम क्या करते हैं, उसको एग्रीगेट लेवल पे देखते हैं. एग्रीगेट मतलब होल लेवल पे सबका देखते हैं. ठीक है. फिर है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट. जनरल मतलब होता है सबका. ठीक है. जनरल मतलब पब्लिक, मतलब सबका देखना पड़ेगा आपको, तो उसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम. तो इसीलिए ये एग्रीगेट में देखता है, तो मतलब ये सबका देखेगा कि किसका डिमांड कैसा है, सप्लाई कैसा है पूरे इकोनॉमी का. उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस. मैक्रोइकोनॉमिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब वो चीज़ जो चेंजेस आते हैं जिसके अंदर, लाइक वेरी मीन्स चेंज होना. तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब वही होता है कि जो चीज़ें चेंज होती है. जब अगर मैंने आप लोगों को बात की व्हाट आर द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, तो आप लोग क्या बोलोगे? लाइक इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर पॉपुलेशन, पोल्यूशन, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन. ये सारे कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं, दिस ऑल आर द इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिकॉज दे कांट रिमेन कांस्टेंट. सेम नहीं रह सकते वो हमेशा के लिए. अगर आज पॉपुलेशन इतना है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कल भी वो इतना ही होगा. इट कैन चेंज. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल्स. इन वेरिएबल्स पे ही सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. अब जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले होता है पॉपुलेशन बढ़ जाती है. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है. फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है ना. अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्यों बढ़ता है? क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि लोग एजुकेटेड तो रहते हैं बट दे डजंट गेट जॉब विच दे वांट.
मतलब उनको उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जॉब नहीं मिलती। तो दिस कॉजेज इनटू अनएम्प्लॉयमेंट, देन दिस कॉजेज इनटू पॉवर्टी। तो आप लोग देख सकते हो कि हर एक चीज़ कैसी होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो डैट इज़ कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट वन इज़ लंपिंग मेथड। जैसे हमने माइक्रो में पढ़ा था और स्लाइसिंग मेथड, तो यहाँ पे लंपिंग मेथड है। स्लाइसिंग करना मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना, और लंपिंग करना मतलब सबको इकट्ठा उसके ऊपर स्टडी करना। लंपिंग मेथड इज़ द पार्ट इज़ द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, rather than its part. According to the Professor Bounding, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree. This reveals the difference between microeconomics and macroeconomics. अभी देखो, अगर हम इजीली इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते, पूरा फॉरेस्ट है, उसके अंदर मुझे सिर्फ एक ट्री के बारे में पढ़ना है तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द स्लाइसिंग। मतलब बहुत सारे थे बट मैं पढ़ एक के बारे में रही हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड ए स्लाइसिंग मेथड। वही अगर मैं सारे ट्रीज़ के बारे में पढ़ूँगी सबको एक साथ रख के, तो वो फॉरेस्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज लंपिंग मेथड। ओके, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था मॉडल्स के बारे में। माइक्रो में मॉडल्स मतलब करना क्यों करते हैं मॉडल्स, गवर्नमेंट इसीलिए करती है ताकि हमारी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वेरिएबल्स है, वो सारी स्टेबल रह सके, इसीलिए ये सारे मॉडल्स को कैरी आउट किए जाते हैं। फिर आता है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब जो भी प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं हम, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स के प्राइस डिटरमाइन करना, मतलब उनके प्राइजेस रखना कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, उसका कितना होगा, उसको डिटरमाइन करना बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमको सब सारे जनरल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर इसका प्राइस ये इधर इतना है तो मैं उधर अलग नहीं रख सकती, मुझे सेम रखना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीन क्रिएटेड। फिर आता है पॉलिसी ओरिएंटेड। There are some policies through which macroeconomics has been oriented, like according to the Keynes, macroeconomics is a policy oriented science. It suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, control of inflation and deflation. ये सारी चीज़ें तो पता ही है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल में रख सकें। अब नेक्स्ट वाला जो है स्टूडेंट्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फंक्शनिंग कैसे होता है, इंपॉर्टेंस बताएगा इसमें आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहला है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस गिव अस एन आइडिया फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक system. It helps us to understand the behavior pattern of the aggregate variable in a large and complex economic system. मतलब फंक्शन अपना इकोनॉमी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसको हमें टैकल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो आता है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द इको क्लॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द इनकम। कभी भी आप लोग को पता है ना, कभी भी कोई बिजनेस या कोई इकोनॉमी सेम स्टेबल नहीं रह सकती, कभी उसमें अप एंड डाउन होती ही रहती है, कभी ज़्यादा इनकम होता है, कभी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आर नॉर्मल, बट इसको स्टडी करना इज़ अ रोल ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम मतलब ही होता है दैट इज़ रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम पूरे नेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेशनल इनकम के बारे में इफ़ अगर आपको स्टडी करना है तो आप लोगों को मैक्रो की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फिर आती है बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप डेवलपमेंट कर सकते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल करके, पॉवर्टी डिक्रीज़ करके डेवलपमेंट करना, बहुत सारी इकोनॉमिक चेंजेस ला सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, national income estimates are used to measure the performance over time by comparing the production of goods and service in one period with that of the another period. कंपैरिजन करना मतलब परफॉर्मेंस हम कैसे पता करते हैं, लास्ट टाइम इफ़ अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और इस बार अच्छा है तो दैट मीन्स आई एम माई ग्रोथ इज़ देयर, मैं ग्रोथ कर रही हूँ। बट इफ़ अगर ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम मेरा परफॉर्मेंस जो था वो अच्छा था और इस बार अच्छा नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट, मेरा ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो ग्रोथ चेक करने के लिए या परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेम चीज़ इकोनॉमिक में भी होती है, हम कंपैरिजन करते हैं 2 ईयर्स को लेकर। ठीक है, फिर आता है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब जैसे पॉपुलेशन, पॉवर्टी,
पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मैक्रो होती है, मतलब सबको साथ लेके हम ये चीज़ें बता सकते, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे रिलेट करके हम ये सारी चीज़ों को नहीं बता सकते। फिर आता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किसको कितना मिला है जनरल लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं कुछ डिस्टिंग्विश दिए गए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार ये चीज़ें देखना। इफ अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो ये सारी चीज़ें भी सॉल्व करने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी आप लोगों को। होप आप लोगों को ये चैप्टर सब समझ गया होगा, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो इफ़ अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी वीडियो, और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो यू कैन फ्रीली कमेंट मी। आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will start with our second chapter's revision. So till then please study, understand first and then study, so that will be very easy for you to learn the answers. Thank you so much.